ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नम मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरहंतादि महा। कर मंगल करे ओ महा ग्रंथ करने जाते मिले समाज सब पावे निज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप गण विनाशक सुख करन। नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ प्रश्न करा था शिष्य ने कि हमें जो भ्रम है तो भ्रम का कारण भी कर्म है, हम पुरुषार्थ कैसे करें। जो टूटामल जी साहब ने जवाब दिया था कि स्वयं निर्णय नहीं करता, ख्याल में आया, तो इसलिए कर्म को दोष देता है। कर्म तो वास्तव में कुछ नहीं करता। फिर प्रश्न था कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता। उसका उत्तर दिया था कि भाई जहाँ उपयोग लगाए वहाँ निर्णय होता है, लेकिन अपनी आत्मा की रुचि नहीं है, संसार की रुचि है, संयोगों की रुचि है, तो वहाँ अपना लगा रहता है। आत्मा से सुख होगा, आत्मा से मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, आत्मानुभूति ही सुख का कारण है, भेद ज्ञान सुख का कारण है। ये संसार, संयोग, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, ये सब संयोग हैं, ये सब छूट जाएंगे, इनसे कोई सुख नहीं आएगा। इनमें एकत्व करते हैं तो इन्हीं में अपना उपयोग लगता है। और मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ और सदाकाल आत्मा ही रहूँगा, चाहे कितने कुछ कर ले, पुद्गल तो होने वाला नहीं हूँ। और ये पर्याय ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, तो इन संयोगों की बहुत चिंता करके भी क्या मिलेगा। लेकिन इस तरफ वो दृष्टि नहीं जाती, इसलिए जहाँ उसके सुख की कल्पना है, जीव वहीं वहीं उपयोग लगाता है और वहाँ उसको जिसमें फ़ायदा दिखता है, जो दिखता है, उसके संबंध में निर्णय करता है। तो यहाँ पे भी टोडामल जी कह रहे हैं कि तुम निर्णय नहीं करते तो तुम्हारी स्वयं की गलती है, कोई कर्म भरम की कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। फिर प्रश्न है कि सम्यक चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर सम्यक आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तथा इसी पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्म आदि को लगाता है, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए।
सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो ना करे, यह असंभव है। ठीक है ना। 311 पेज देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है जितनी लाइनें पढ़ी। क्या कह रहे टोडामल जी? तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए। मिल गया ये 311 सबसे ऊपर। हाँ जी, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए तो यह तो इसी का दोष है। ठीक है, कोई कर्म का दोष नहीं, कोई निमित्त का दोष नहीं, कोई काल का दोष नहीं। समझ में आया? किसी का ना, कोई गुरु का दोष, किसी का दोष नहीं। वो तो कह रहे हैं इसका माने हम सब जो तत्व निर्णय नहीं करते तो ये हमारा ही दोष है। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर सम्यक आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। ठीक है, तत्व पुरुषार्थ तथा पुरुषार्थ क्या है? सारी दुनिया पूछती है मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है। समझ में आया? और सब लोगों ने मोक्ष के पुरुषार्थ के नाम पर जितनी अपनी मनमानी ढंग से व्याख्याएं कर रखी हैं, उसका फल ये है कि जीव मोक्ष के पुरुषार्थ के नाम पर पता नहीं क्या क्या करता रहता है। समझ में आया? अब अगर अपन को टोडामल जी पे भरोसा हो, जिनेंद्र देव पे भरोसा हो, तो देखो एक बात लिखी इतनी क्लियर, तत्व निर्णय करने में उपयोग लगा, ये है पुरुषार्थ। और बाकी मंदिर बनवाना, दान देना, पूजा करना, भक्ति करना, गरीबों को रोटी खिलाना, समझ में आया? ये कोई मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं है। संस्था चलाना, पढ़ाना, समझा? इससे जो अपन बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, हमने इतने लोगों को पढ़ा दिया, हमने इतने लोगों को विद्वान बना दिया, हमने इतनी बड़ी संस्था चलाई, हमने 50 आदमियों को मोक्षु बना दिया। वो कह रहे अगर तुम इन बातों से बहुत प्रसन्न हो रहे हो तो तुम्हारा मिथ्यात्व गाढ़ा हो रहा है टूटने की बजाय। समझ में आया? जिन बातों को तुम बहुत भ्रम से ये मान रहे हो कि हम तो मोक्षु बन गए, कोई मोक्षु होने का ये अर्थ नहीं है। कितना साफ साफ लिखा है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर, तब स्वयं में भी तुम तो शांति से बैठ के जैसा तुमने वस्तु का स्वरूप इस देशनालब्धि के माध्यम से समझा है, जैसा वस्तु का स्वरूप शास्त्रों को पढ़ के सुनकर समझा है, उसे एकांत में बैठकर ये वस्तु का जो स्वरूप मैंने समझा है, ये दो द्रव्यों की भिन्नता मैंने समझी है। उद्गल अलग है, जीव अलग है, मैं जीव हूँ, ये शरीर पुद्गल है। जीव का लक्षण जानना देखना है, शरीर का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है। ये दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। मैं भ्रम से अपने को शरीर आदि रूप मानता हूँ, अनुभवता हूँ, इसका नाम मिथ्यात्व है। ख्याल में आया? और अंदर जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है उसकी मुझे पहचान नहीं हुई। अब मैंने ये पढ़ा कि जो ज्ञान दर्शन वाला है, जो जानने देखने वाला है, वो ही चैतन्य है, वो ही आत्मा है, वो ही मैं हूँ। ऐसा जो देशनालब्धि में सुना समझा, निमित्त कुछ नहीं करता, उपादान से कार्य होता है। राग एक समय की पर्याय में है, राग विकार है, आश्रव है, दुख रूप है, आकुलता रूप है, मेरे स्वभाव से भिन्न है, अस्वभाव है, उद्गल के स्वभाव वाला है। मैं भ्रम से इस राग में एकत्व बुद्धि करने के कारण
ये मेरा मिथ्यात्व बना हुआ है। ऐसा सब जो जो देशना लब्धि में 7 तत्व संबंधी चर्चा आई, जीव अजीव का भेद ज्ञान आया, आश्रव आदि बंध आदि ये जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसा जो उसने सुना तो सुन तो लिया और सुन के घर चला जाता है, लेकिन एकांत में बैठकर ये तत्व निर्णय करना माने ये जो मैंने देशना लब्धि में सुना है ये परम सत्य है, ऐसा तो पहले जिनेंद्र देव के प्रति श्रद्धा नहीं हो। ये जो मैंने सुना है ये परम सत्य सुनने मिला है, फिर उसको एकांत में बैठ के अनुभवन करे, निर्णय करे, बार बार देखे कि ये शरीर और आत्मा एक हैं क्या, एक हैं क्या, कि अलग अलग हैं, एक हैं क्या, कि अलग अलग हैं। तो ऐसा उपयोग बार बार लगावे तो मोह का उपशम हो। समझ में आया अरविंद जी? और उपयोग तो लगावे नहीं, बस सुन के चला जावे, और रोज़ सुनेगा तो याद भी हो जाएगा। तो देखो इसमें ऐसा लिखा क्या कि रोज़ सुने तो मोह का उपशम हो जाए, ऐसा लिखा क्या कि मंदिर बनवाए तो मोह नाश हो जाए, ऐसा लिखा क्या जिनवाणी छपवाए तो नाश हो जाए, 6 उपशम में याद हो जाए तो नाश हो जाए, कुछ नहीं लिखा ना। क्या लिखा? तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। देखो हम उपयोग वहीं लगाते हैं जहाँ हमें लाभ हानि दिखती है, हमें बिना लाभ हानि के हम कोई उपयोग नहीं लगाते। समझ में आया? देख लेना आप दुनिया में है, आपको अगर जैनी मान के चलो 1 करोड़ हैं उदाहरण के लिए, तो आपको 90 लाख से भी 95 लाख आदमी पूजा पाठ तीर्थों की वंदना दान करने वाला मिल जाएगा, स्वाध्याय करने वाले बिल्कुल नहीं मिलेंगे आप। अब वो स्वाध्याय में क्यों नहीं लगते? स्वाध्याय भी तो एक अनिवार्य अंग कहा है, और स्वाध्याय को तो शास्त्रों में पूजा से भी बड़ा कहा है, क्योंकि स्वाध्याय अकेले के लिए जिनवाणी में स्वाध्याय परम तप है ये लिखा है, और किसी तुम्हारे किसी भी क्रिया कांड को तप नहीं लिखा उनने। फिर भी देखो लोग पूजा पाठ प्रक्षाल समय शिखर की वंदना दान मंदिर बनवाना प्रतिमा विराजमान करना पंच कल्याण के जो कुछ भी है कितना करते हैं लोग, और स्वाध्याय आदि कितने कम लोग करते हैं। तो भी अब क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अधिकतर जीवों की मान्यता ऐसी है कि स्वाध्याय करने से क्या होता है, अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, उनका प्रक्षाल करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो भी हमारा ध्यान रखेंगे। समझ में आया? क्योंकि वहाँ बाहर में बहुत क्रिया होती दिखाई देती है ना, उपवास करेंगे तो कुछ फल मिलेगा, तप करेंगे तो कुछ फल मिलेगा, तो वो वहाँ पर आगे ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वहाँ उसके अंदर ऐसा प्रयोजन भाषित होने लगता है, ये दया दान पूजा भक्ति से मेरा भला होगा, इसलिए वहाँ उपयोग लगाए बिना रहता नहीं। और स्वाध्याय में तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ उसे अभी कोई भला कोई हित भाषित हुआ ही नहीं, क्योंकि अंदर कर्तृत्व का भूत लगा हुआ है हमारे अंदर। तो हमें शांति से बैठना और तत्व विचार करना, ना तो हमें ये पुण्य लगता है, ना हमें ये धर्म का कार्य लगता है, और ना हमें इससे विश्वास है कि कर्म कटते हैं। समझ में आया? अपने अपने को चेक करो, हम शांति से बैठ जाएं एक जगह और मैं आत्मा हूँ ऐसा चिंतन करें, मैं शरीर आदि नहीं हूँ ऐसा निर्णय करें, तो इससे कर्म कटेंगे। और एक आदमी उपवास कर रहा है, समझना मेरी बात, पूरी क्रिया पाल रहा है, धूप में खड़ा होकर डमोकार मंत्र पढ़ रहा है, माला फेरता है, सिर मुंडन करवा लिया, ब्रह्मचारी बन गया, रूखी सूखी रोटी खाता है। अब मेरा प्रश्न है, बताओ तुम्हें इसमें से कर्म कटते हुए किसके दिख रहे हैं? ये जो शांति से बैठा हुआ तत्व चिंतन करता है ये, कि वो जो बाहर में इतना लगा हुआ है वो, अथवा करणानियों की बहुत बारीकी में घुसा है और दिन रात सूक्ष्म करणानियों की बातें पढ़ता है, पढ़ता ही रहता है, लगा ही रहता है, लेकिन उस आत्मा की अनुभूति, उस आत्मा का आनंद के साथ वो भी आत्मानुभूति का प्रयास करता है। सुनो, ये भी समझ लो गहरी बात,
आत्मानुभूति के प्रयास बहुत लोग करते हैं, समझो मेरी बात। ऐसा नहीं है कि खाली हमारी है तुम्हारी बात है। बहुत ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति भी आत्मानुभूति का प्रयास करते हैं। वे भी 3 टाइम सामायिक करते हैं, समझ में आया। वे भी तत्व विचार करते हैं, ठीक है? फिर वो कामयाब क्यों नहीं होते? द्रव्यलिंगी मुनि ये सब करता है कि नहीं करता? करता है ना, और कामयाब क्यों नहीं होता है? मैं यही तो कह रहा हूँ, उसका तत्व निर्णय कामयाब क्यों नहीं होता? वही बराबर करता है। उसकी भूल शुरुआत में ही हो गई। जो भूल है वो पहला घड़ा उल्टा पड़ गया। पहला घड़ा क्या था कि वो जड़ की क्रिया में धर्म बुद्धि घुस गई। तो वो धर्म बुद्धि घुसी रहती है और आत्मा का ध्यान करता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है मैंने, क्योंकि आप ऐसे बाहर से देखने जाओगे तो कहोगे वो भी करता है, आपसे ज़्यादा करता है, आप क्या करते हो? लेकिन वो करणानुयोग में उपादेय बुद्धि हो गई है। वो चरणानुयोग में उपादेय बुद्धि माने वो ऐसी उपादेय बुद्धि, पता है कैसी? कि ये भी सब साधन है मोक्ष मार्ग के, और ये बहुत जरूरी है। और मैं जो दूसरे ये साधन नहीं करते, व्यापार आदि में लगे हुए, और मैंने पूरी तरह निवृत्ति ले ली, सो मैं ज़्यादा पुरुषार्थी हूँ, और ये पुरुषार्थी नहीं है, और ये पापी हैं। समझ में आया? इनका संसार बाकी है, और मैं तो रात दिन पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने खाने पीने में बिल्कुल मरे। उसमें उसको रस आ जाता है। तो वो रस आ जाने से, वो एकत्र हो जाने से अब वो बहुत आत्मा का ध्यान करता है, लेकिन वो आत्मानुभूति घटित नहीं होती। क्योंकि आत्मानुभूति घटित होने के लिए अंदर पूरा खाली चाहिए। कहीं पर भी किसी भी पर्याय में जरा सी भी एकत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वो इतनी भूल से वो दिन भर आत्मा का ध्यान करता है और पल्ले कुछ नहीं आता। समझ रहे हो आप? देखो, आपको ऐसे समझ में नहीं आता, थोड़ा उदाहरण देके समझा देता हूँ। भरत जी कितना ध्यान करते थे आत्मा का दिन भर में? बोलो। आप कहोगे कि रोज करते थे, तो अगर वे रोज करते थे तो रोज आत्मानुभव नहीं होता था, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। करते हो, चलो तुम्हारी बात मैंने बड़ी कर दी, करते हो तो रोज आत्मानुभव तो नहीं होता, एक गारंटी ले रहा हूँ। क्यों? कि अगर रोज आत्मानुभव होने लगे तो आगम कहता है कि फिर वो घर में रह ही नहीं सकता, तो तू निकल जाए। ठीक है? अब भरत जी समझ लो अपने ही जैसे काम धंधे में लगे, जैसे अपन लगे। वो उनका काम धंधा अलग था, राजा महाराजा थे, लेकिन थे तो यही बाहर ही में थे ना। फिर भी देखो वे चाहे सम्यक दृष्टि, ठीक है कि नहीं? और आत्मानुभूति भले ही रोज नहीं, लेकिन कभी कभी जरूर होती है। और द्रव्यलिंगी मुनि पूरी तरह काय के लिए समर्पित है। कोई द्रव्यलिंगी मुनि ने कोई काम धंधा खोल रखा है? कोई स्त्री पुत्र मकान दुकान है? कोई आश्रम बनवा रहा है? आजकल के तो बहुत से संत साधु आश्रम बनवाने मुलझे। वे उस साधु की बात नहीं है, वो तो प्योर जैसा साधु को होना चाहिए, जैसा आगम में साधु की चर्या का वर्णन है, वैसा साधु की बात चल रही है यहाँ। वैसा साधु दिन भर आत्मा के नाम पर रात दिन उपवास भी करता है, संयम से रहता है, कोई विषय कसाय नहीं है, फिर भी उसको आत्मानुभव क्यों नहीं होता? तो ये मत सोच लेना कि वो आत्मानुभव नहीं करता। ये मत सोच लेना कि वो आत्मानुभव का प्रयास नहीं करता। वो तो रोज करता है, और भ्रम से उस कसाय की मंदता को ही आत्मानुभव समझ लेता है। तो कसाय मंद है ना, बिल्कुल। कितनी मंद है? अभी दिनेश जी कह रहे ना बहुत मंद है, हमारे ज्ञान में झलक नहीं सकती, इतनी मंद है। अगर आपको भी सच्चा द्रव्यलिंगी मिल जाए तो आप चरणों में 10 दफे लौट जाओ, मर जाओ, साथ में चलो।
ऐसा लगे कि बाप रे बाप, इतनी कसाई की मंदता होती है। और उसको ऐसा भ्रम होता है कि मैं धर्मात्मा हूँ तभी तो मेरी कसाई इतनी मंद है, ये भूल हो जाती है। अरे हमसे भी वो भूल होती है ना। हमने जरा से शास्त्र पढ़ लिए और जरा सा दान दे दिया, जरा सा प्रक्षाल पूजा पाठ कर लिया, जरा से समय सार की 2-4 गाथाएं पढ़ ली, याद हो गई, और 10-20 साल हो गए सुनते, तो अपन कोई भ्रम हो ही जाता है ना कि हम सही लाइन में लग गए। क्या सही लाइन में लग गए? साहब जी तो बड़ा कठिन कर दिया आपने। कठिन नहीं है, सरल है। अगर तुम्हें सच्ची आत्मानुभूति होगी तो उसका आनंद ऐसा है कि ये दया दान पूजा भक्ति तो कहाँ उड़ जाते हैं, उड़ जाते मान इनका रस, इनमें एकत्व पता ही नहीं चलता, भाव ही नहीं आता किसी को बताने का कि मैं ऐसे दया दान पूजा भक्ति, रस ही नहीं है उसमें। इतनी हे बुद्धि से पलते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और देखो, इसलिए आपको और हमें तत्व निर्णय करना पड़ेगा। आत्मानुभूति नहीं की टोडामल जी ने, टोडामल जी साहब ने ये नहीं कहा कि आत्मानुभूति करनी पड़ेगी। क्या लिखा टोडामल जी ने? तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होता है। तो टोडामल जी से पूछो, तत्व निर्णय में उपयोग लगाने से मोह का नाश हो जाता है, आत्मानुभूति नहीं करनी पड़ती क्या? हाँ, कि जब तुम तत्व निर्णय सही करोगे भाई साहब, गारंटी से अनुभूति होगी। तो अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि तत्व निर्णय किया ही नहीं। हाँ, तुमने गलत कारण दिए। तुमने 2-4 बार के नियम कायदे कानून पाल के इसको आत्मानुभूति का कारण मान लिया, अपने को भ्रम से मोक्ष मान लिया। इससे तो कोई मोक्ष होता नहीं। ये है असली कारण। बहुत रहस्य है इसमें। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बेचारे निर्वृत्ति लेके बैठे हैं, रात दिन स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पठन पाठन में लगे हुए हैं, और खूब अपने चौपसम ज्ञान के शास्त्रों के आधार से भेद ज्ञान भी करते हैं। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं। क्या कह रहा हूँ बसेन जी? समय सार पढ़ के शास्त्रों के आधार से भेद ज्ञान भी करते हैं। कैसा भेद ज्ञान करते? करके दिखाऊं? नहीं समझ में? कैसे करते? करके दिखाऊं? देखो, अपने मोक्षों की ले रहा हूँ पूरी कहानी, गैर मोक्षों की चर्चा नहीं चल रही। क्या करते हैं? मान लो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है, अब मोक्षों के मार्ग में है। गुरुदेव श्री को सुना है तो गुरुदेव श्री राग से भिन्न आत्मा, संयोग से भिन्न आत्मा, ये तो चर्चा ही है ना मूल। तो वे भी ऐसा करते हैं, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न ज्ञाया। जानना देखना मेरा स्वभाव है। एक समय की पर्याय में मेरा द्रव्य आता नहीं। पर्याय क्षणिक है, अनित्य है। ये रागादि विकारी भाव हैं, ये शुभ अशुभ भाव हैं, ये दोनों बंध के कारण हैं। इनमें कोई अच्छा बुरा नहीं है, दोनों ही हैं। ऐसा आगम के आधार से समझना ध्यान से, ऐसा कुछ समय के लिए वस्तु स्वरूप का विचार कर लेता है, ठीक है, और इसे मानता है कि मैंने जो निश्चय का काम था ना वो कर लिया। और वो जो उसके क्रिया कांड हैं, जो उसके बाह्य वृत्तिशील संयम आदि हैं, एकत्व बुद्धि उनमें बनी रहती है। उन्हें भी धर्म का अनिवार्य अंग मानता है, समझ में, और उससे अपने को भला मानता है, उससे अपने को बड़ा मानता है, औरों को छोटा मानता है। इस मान्यता पूर्वक वो छठवीं गाथा पढ़ता रहता है। ये भूल है। अब इससे के साहब आपको कैसे पता कि ऐसा? इससे पता है कि जब वो प्रवचन आदि करता है तो उसका बल जैसा त्रिकाली ध्रुव पर आना चाहिए वो वैसा बल आता नहीं है। वो ध्रुव समझाते समझाते कब क्रिया कांड में चला जाता है, कब वो क्रिया कांड में उपादेय बुद्धि बताने लगता है, वो उसे भी पता नहीं चलती। और फिर उससे आप पूछ भी, जैसा कोई मुमुक्षु खड़ा हो गया कि आप ये क्या कह रहे हो,
दया दान पूजा भक्ति तो धर्म नहीं है। तो वो कह तुरंत, अरे भाई हमें मत बताओ, ये व्यवहार नहीं से कह रहे हैं, और जैसे तुम स्वच्छंदी हो रहे हो, वो ऐसा वो उसकी रस जो है वो पड़ा रहता है वहाँ। तो वो कहीं ना कहीं व्यवहार नय के नाम से, स्वच्छंदता के नाम से, निश्चयवासी के नाम से वो उसमें उपादेय बुद्धि डाल देगा और पूरी जिंदगी भर समय सार पढ़ता रहेगा और पढ़ाता रहेगा और दिन भर लगा रहेगा पढ़ाई लिखाई में, निर्वृत्ति लेके खाने पीने में, ये सूत का सब करता रहेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये जड़ की क्रिया है, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इस लाइन में मिसगाइड होता है। माने समझ गए, शास्त्रों से तो बोलता है जड़ की क्रिया, लेकिन अनुभव में ये मैंने करी और मैं पालता हूँ और ये तुम नहीं पालते हो। मैं पूरे नियम धर्म पालता हूँ, मेरा जीवन बहुत व्यवस्थित है और ये आपको अपने आसपास ही दिख जाएंगे लोग। जो कसाई की मंदता वाले हैं, गृहस्थी, जैसे मान के चलो मेरे प्रवचन में नहीं बैठते बहुत सारे लोग, तो उससे पूछो कि आप क्यों नहीं बैठते, तो वो कहते वो निश्चयाभासी टाइप के हैं, या वो बिल्कुल क्रिया कांड को उड़ा देते हैं। समझे? अब प्रश्न है कि तुम्हें डर क्यों लगता है? तुम तो आज के तो हो नहीं, तुम तो पुराने हो ना, और तुम्हें तो पता है कि क्रिया कांड उड़ा नहीं है, क्या दम है इस बात में? तो तुम्हें तो उल्टा मेरा प्रवचन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तुम्हें तो अब यही डोज चाहिए ना। अरे जो नए जीव हो बेचारे, नए नए आए हो, चलो उनके लिए तो मेरे साथ खतरा हो सकता है, तुम्हें तो मेरे साथ ही चलना है ना कि भाई ये व्यक्ति ही काम का है। क्योंकि हमारे लिए ये जो बाहर की कसाई की मंदता है, कहीं इसमें रस ना बन जाए, कहीं इसमें ये तत्व ना हो जाए, हमें तो इसी की सुनना है। और तुम उससे भागते हो, तुम पे वो कसाई की बुराई सुनी नहीं जाती, मंदता की, तुम पे वो क्रिया कांड की उड़ाता है तो तुम्हें तकलीफ होती है। तो इसका मतलब है कि गारंटी से उपादेय बुद्धि है, में लग नहीं सकते। इसलिए स्वभाव को गुरुदेव श्री को जो क्रिया कांडी लोग सुन नहीं पाते और उसका बहाना करते हैं कि हमें गुरुदेव ज़्यादा समझ नहीं आते, जबकि समझ तो सब आते हैं, लेकिन ये जैसा समझना चाहता है वैसे समझ में नहीं आती। इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुम सारे में समझ जाओगे। बोलना मत कुछ भी, नाम किसी का लेना नहीं, कुछ बोलना नहीं। ऐसे अपने आप बहुत से मोक्ष हुए जो गुरुदेव श्री की धारा में थे, लेकिन अंदर से गुरुदेव स्वीकार नहीं थे। फिर वे ऐसे आदमी की तलाश में थे जो व्रतशील संयम आदि वाला हो, जो क्रिया को बल देता हो, तो वे वहाँ मुड़ गए गुरुदेव को छोड़ के। अवध से नहीं समझ गए होंगे, वो तो रस आ जाता है फिर उसमें। और फिर वो कहते हैं, मैंने सुनी है अपने कानों से कि जो बैलेंस इनका है वो गुरुदेव श्री के पास नहीं था। ठीक है, गुरुदेव अपनी जगह थे, लेकिन गुरुदेव के साथ थोड़ा खतरा है। क्या खतरा है? खतरा ये है कि वो तेरे मिथ्यात्व को पूरी तरह मिटा देते हैं और तुझे पूरी तरह मिथ्यात्व मिटाना नहीं है। तुझे तो ये जड़ की क्रिया को रखना है कैसे भी करके, तुझे तो ये क्रिया को धर्म मनवाना है और क्रिया जरूरी है, इसके बिना धर्म नहीं हो सकता। ये तेरी मान्यता तुझे पुष्ट करानी है। इसलिए जो वक्ता विद्वान इस मान्यता को पुष्ट करता है उसकी सुनता है। और कुछ पंडित बदमाश हैं, वे ऐसी बदमाशी करने लगे हैं, उन्हें खुद की तो कोई मान्यता है नहीं उनकी। पता है तुम्हें, कुछ पंडित ऐसे हैं जिनकी खुद की कोई मान्यता नहीं। अरे सुनो तो उनकी खुद की मान्यता नहीं समझे। उनकी मान्यता यही है कि हम जहाँ जाएं सब खुश हो जाए। उनको ना निश्चय से कोई लेना देना है, ना वे है ही नहीं चक्रों में, क्योंकि निश्चय और व्यवहार वाला तो विचारशील व्यक्ति होता है। समझ में? भले ही निश्चयवासी हो, पहले ही व्यवहारावासी हो, कुछ तो एक तरफ हो। ये तो बिन पेंदी का लोटा है, ये तो समाज का पट्टू है, ये तो ये देखता है कि यहाँ क्रिया कांड की प्रशंसा करेंगे तो ये लोग प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे बड़ा पंडित समझेंगे, तो क्रिया कांड की प्रशंसा कर देता है।
और अगर ऐसी जगह जाता है कि यहाँ पे छठवीं गाथा चलाऊंगा तो यहाँ के लोग प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो छठवीं चला देता है। मतलब वो टेप रिकॉर्डर है वो अपने आप में, उसे तुमसे अंदर से उसका कोई जुड़ान नहीं है कहीं पर भी। कहो 1 मिनट में रोने लगे, 1 मिनट में हंसने लगे, कोई नटिया है, एक प्रकार का मनोरंजन करता है। उसका कोई निर्णय उसका अंदर से नहीं है। समझ में आया? कोई आदमी विरोध करता है ना, समझना बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ। कोई आदमी मान के चलो विवेक कुमार का विरोध करता है ढंग से, इस आदमी को नहीं सुनूंगा, बहुत गलत बोलता है, ये आदमी कभी सुलझ सकता है। क्या कह रहा हूँ मैं? ये आदमी कभी सुलझ सकता है। लेकिन जो आदमी मेरे ही प्रवचन में बैठा है, विरोध भी नहीं करता, अंदर से समर्थन भी नहीं करता, और मेरा भी सुन लेता है, और तीसरे का भी सुन लेता है, चौथे का भी सुन लेता है, 5वें का भी सुन लेता है, इसका सुलटना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसका कोई निर्णय नहीं है, ये तो बस टाइम पास कर रहा है। इसे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, रहता बना रहता है भगवान दास। ये इतना भी नहीं कर सकता, इतना भी निर्णय नहीं कर सकता कि मैंने इतना उत्कृष्ट समय सार, इतनी बढ़िया तत्व चर्चा ऐसे वक्ता से सुन ली, अब मुझे 2 कौड़ी के वक्ताओं को सुनना बंद करना है। इतना भी निर्णय नहीं कर पाता। उनके में भी पूरा बैठा रहता है, आगे बैठ के सिर हिलाता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि तुझे तत्व का कोई निर्णय करना ही नहीं है। देखो, मैंने कहानी सुनाई थी, पहले आप लोगों को याद होगी। एक गांव में एक छोटी जाति का एक आदमी रहता था, पहले के ज़माने की बात है। और उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत बड़ा पंडित विद्वान। और ये जो छोटी जाति का आदमी था, ये भी एक विद्वान था, समझ लो। और इसने एक पुस्तक लिखी, लेकिन उसकी पुस्तक की कीमत पहचानने वाला उस गांव में कौन था? केवल वो, और कोई उसकी वो आकलन, उसकी गहराई में नहीं समझ सकता। तो उसने अपने साथ वाले से कहा कि ये पुस्तक तुम फलाने विद्वान को भेंट कराओ। याद हो गई होगी कहानी, याद आ गई होगी। और वो सुबह सुबह अपनी दालान में, दालान समझते हो, बाहर ऐसे चौक बने रहते हैं, वहाँ बैठ के अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहा था, या समझ लो अपने बगीचे में पी रहा था। और उसने गेट खटखटाया, गेट खोला, उसकी पत्नी ने कहा बोलो, तो अंदर आया, बोले उनसे मिलना है, पंडित साहब से। तो गए तो बोले, उसने वो पुस्तक ऐसी भेंट करी। उसने जब देखा नहीं क्या तो पुस्तक ले ली। तो बोला साहब फला फला व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है और आपके लिए भेंट करने के लिए बोला है, समझ में आया? तो उसने जैसे ही वो नाम सुना, अरे बाप रे, ऐसी उठा के ऐसी फेंक दी, समझ में आया? भाग इधर से, तेरी हिम्मत कैसे हुई है पुस्तक लाने की, तो निकलो इधर से। तो उसकी पत्नी बोली, अरे इतना गुस्सा क्यों करती हो, इतनी सारी पुस्तकें अपने घर में रखी हैं, अगर एक पुस्तक और रखी रहेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? और कम से कम किसी का अपमान है करना भी है तो उसके सामने तो मत करो, उसको चले जाने देते, आप बाद में फेंक देते। उसने कहा भाई, पत्नी को भी डांट दिया। तो उसने जो भेजा था अपना आदमी, उसने कह के भेजा था कि जो जो घटना वहाँ घटे वो पूरी देख के आना और मुझे बताना। तो आया, तो बोला क्या हुआ? बोले साहब ऐसा ऐसा हुआ, वो व्यक्ति तो बहुत बुरा है और आपने तो बहुत गलत आदमी के पास मुझे भेजा। कि हुआ क्या, पूरी बात बताओ। कि जैसे ही मैंने वो पुस्तक दी और जैसे ही मैंने आपका नाम लिया, उसने तो ऐसी पुस्तक उठा के फेंक दी और बोले कूड़े में फेंक दो इसको, रोड पे फेंक दी, समझ में आया? और बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अच्छा बोले, और उसकी पत्नी बहुत भली है। कि क्या बोली उसकी पत्नी? उसकी पत्नी बोली कि आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार तो अपन दुश्मन के साथ नहीं करते। इतनी बढ़िया उसने प्रेम से बोली। उसने कहा पुस्तक भी रख लेते तो क्या हो जाता? उसने कहा चल ठीक है। उसने कहा इसका मतलब उसे मेरी पुस्तक पसंद आई। क्या कहा? इसका मतलब उसे किसे? बोले साहब पत्नी को। बोले पत्नी को नहीं, बोले उस पंडित जी को। बोले क्या बात करते? उसने फेंक दी।
बोले जितने जोर से फेंकी है ना, इसका मतलब वो मेरे बारे में सोचता है। और जा आधे घंटे बाद देख के आना, वो चुपचाप पुस्तक उसने उठा ली होगी और वो बगीचे में बैठ के पढ़ रहा होगा, और जो उसकी पत्नी इतनी मीठी मीठी बातें कर रही थी वो एक बार भी खोलकर देखने वाली नहीं है। और वो आधा घंटे बाद गया तो वास्तव में उसने देखा कि वो पढ़ रहा था। तो ऐसे ही जो मेरा भरपूर विरोध करते हैं, वे छुप छुप के मेरे प्रवचन सुनते हैं। मैं जानता हूँ उन लोगों को, मुझे ऊपर ऊपर बहुत गाली भी देते हैं कि पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, लेकिन दिल उनका भी नहीं मानता। जब भी कोई क्लिप आती, हालांकि वो क्लिपें रोज आती हैं, लेकिन वो चुपचाप 5 मिनट की क्लिप सुन लेंगे, 4 मिनट की सुन लेंगे, क्योंकि मन तो करता ही है ना कि क्या बोल रहा है। तो श्री गुरु कहते ऐसा आदमी भले ही वो विरोध में है, लेकिन वो सुन रहा है, वो निकलेगा। और जो आदमी कोई विचार नहीं करता, विवेक जी का प्रवचन हुआ तो विवेक जी का सुन लिया, फिर किसी और का हुआ तो उसका सुन लिया, किसी और का हुआ तो सुन लिया, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं सुलझता। क्योंकि इसका मतलब है कि वो विचारशील है ही नहीं, उसके अंदर निर्णय करने की क्षमता बिल्कुल है ही नहीं। वो तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाला काम है उसका। तो ऐसे अपने को बहुत सारे मोक्षु हैं जो बेचारे महाभाग्य से तो मोक्षु बने थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी पंडित विद्वानों को और सेठियों को खुश करने में जा रही है। सब पंडितों से बना के रखना है उनको। दिन भर 8-10 प्रवचन सुन लेते हैं। क्यों सुनते हो भैया इतने प्रवचन? 6-6 प्रवचन किस लिए सुन रहे हो इतना प्रवचन? कहीं लिखा है टोटामल जी ने कि 10 प्रवचन सुनो, कहीं लिखा है उनने कि 20 घंटे स्वाध्याय, कुछ लिखा उनने क्या लिखा? तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। और ये मैं क्यों ले रहा हूँ? इसलिए ले रहा हूँ कि ये प्रकरण चल रहा है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, बराबर। यहाँ पे टोटामल जी साहब मोक्ष मार्ग का सच्चा पुरुषार्थ क्या है ये बता रहे हैं, बराबर है ना? पूरी फोकस इस पे है ना। तो उसमें देखो क्या बता रहे कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। और अगर अपन तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाते और अगर हमारा तत्व निर्णय सही नहीं होगा, अब ये तत्व निर्णय सही होने का मतलब क्या है? आगम में जिनेंद्र देव का जो मार्ग है, जो जिनवाणी है, जो कुंद कुंद की वाणी है, जो पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान है, इसमें जो वस्तु स्वरूप बताया है वैसा वस्तु स्वरूप तूने आगम से तो पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया। जब तक तुझे अंदर वैसा ही भाव वासन ना हो जाए, वैसी ही अनुभूति ना आने लगे, फीलिंग ना आने लगे, तब तक तेरा तत्व निर्णय नहीं हुआ है। आगम के आधार से तत्व निर्णय कर लेते हैं बहुत सारे जीव और दूसरों को सुना भी देते हैं, लेकिन अंदर परिणति में मिलान नहीं करते कि ये स्थिति है कि नहीं। समझ में आया? जैसे अपन किसी से मुमुक्षु से पूछो कि पुण्य है कि उपाधि, तो क्या बोलेगा वज्रसेन जी? हे बोलेगा। तो सही बोला कि गलत बोला? बोला तो सही है, क्योंकि भाई बाकी गलत बात है। और उससे पूछो कि क्यों, मैं तो नहीं मानता, ऐसा बोलना तुम उसके सामने, हम नहीं मानते पुण्य को ही, तो तुम्हें बोलेगा तुम मिथ्या दृष्टि हो। वो कहेगा तुमने इसका मतलब समय सार नहीं पढ़ा, तो तुम्हारी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। गजब का आदमी। मैं ऐसे लोगों से रोज़ मिलता हूँ जो मुझे कभी कभी तो मैं उल्टा करता हूँ। समझ में आया? मुझे कोई विद्वान वगैरह मिल जाते ना तो मैं कहता हूँ भाई साहब पुण्य तो बहुत ज़रूरी है, पुण्य के बिना बात नहीं बनेगी। तो कई तो कच्ची खा जाते, कहते हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ में आया? कई से मैं पूछता हूँ, अथवा कोई वैसा हो, अरे थोड़ा सही करो, क्या करना है सही, ऐसा नहीं है। पुण्य को मोक्ष मार्ग उपाधि नहीं कहा, आपने पढ़ा नहीं समय सा? नहीं मैं तो भूल गया, कहाँ लिखा? अरे कैसे मोक्ष हो तुम? पुण्य पाप अधिकार नहीं पढ़ा कुंद कुंदेव का? हाँ पढ़ा है।
भूल गए क्या? अच्छा हाँ, वहाँ तो लिखा है। तो फिर बिल्कुल बराबर बोला कि नहीं बोला? लेकिन ये मूर्ख अपनी परीक्षा नहीं करता अंदर कि मेरी पुण्य में से उपादेय बुद्धि निकली भी है कि नहीं निकली है। भाई इतनी सी तो गड़बड़ है। इतनी परीक्षा करो तो तुम्हारा तत्व निर्णय सही हो जाए। एक करते ही नहीं, बोलते भी रहेंगे जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं, मंदिर पूजा पाठ भक्ति में कोई धर्म नहीं, प्रतिमा देने में कोई धर्म नहीं। और सारी चेतना वो पूजा पाठ भक्ति और प्रतिमा देने की बात आ जाए तो बिल्कुल ऐसा, मेरी ले लो, मेरी ले लो, मेरी ले लो, और मेरी आगे रखो, मेरी वो पीछे रख दी। तो कहेगा और ज़्यादा होशियार मोक्ष होगा, विवेक जी आपकी पढ़ाई ठीक नहीं है, चारित्र मोह का दोष है। अथवा ज्ञानी को ऐसा राग आए बिना रहता नहीं, कौन सा? प्रतिमा आगे रखने का। ऐसी पढ़ाई करता रहता है। समझ में आया? अरे भाई अगर सम्यक दृष्टि होना है तो अपने अंदर निसंकेतंग, निकांचितंग, निर्विचिकित्संग, उपगुण, निस्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल, अमूढ़ दृष्टि, ये सब मिलाओ अपने अंदर है, रियल में है कि नहीं। अपन को जिनेंद्र देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, अब उसमें रंच मात्र भी शंका नहीं है, क्या ऐसा दिखाई देता है? उनने जो निकांचित अंग बताया है, इन जड़ पदार्थों में संयोगों में ज्ञानी को सुख बुद्धि नहीं होती, उपादेय बुद्धि नहीं होती, एकत्व बुद्धि नहीं होती, धन से कोई सुख बुख नहीं होता। क्या मुझे ऐसा निर्णय हुआ है? बैठ के देखो। लोग कहते हम धर्म क्या करें, यही तो धर्म है, करो। मुझे दूसरों के दोष देख के मजा तो नहीं आता। किसी मोक्षु की कुछ कमी पता चल जाए कि इसके घर में गड़बड़ चल रही है तो मेरी अंदर का उत्साह बढ़ तो नहीं जाता? अगर बढ़ जाता है तो महामिथ्या दृष्टि हो। और ऐसे तुम्हारे पेट में खुलवली मच जाती, कब बता दूं फोन करके तो उसकी बहू भग गई। इतना रस क्यों ले रहे? भग गई तो बेचारे के दुख ही आ गया ना। अरे बहुत होशियार बनता था, देखो कसाय कहाँ से पीड़ित था और उसके कुछ दुख न तकलीफ हुई, अथवा किसी मोक्षु के बच्चे को कुछ करते देख लिया, अरे देखो मोक्षु बने फिरते। ये क्या है जी सब? ये अंदर में तुम्हारा उपगुहनंग बिल्कुल भी नहीं है। अब वो सेठ वाला उदाहरण पकड़े हो आज तक उपगुहनंग में, मूर्ख कहेंगे। हम लोग में कहानियाँ छोड़ते ही नहीं। कौन सी? वो प्रतिमा वाली, सुनील जी सो तो नहीं गए? प्रतिमा वाली कहानी, वो प्रतिमा उठा के लाया था, भाग रहा था वो ब्रह्मचारी बन के। हाँ वो याद आ गई कि नहीं? अब उपगुहनंग याद आ गया, समझ में आया? करे अरे प्रतिमा हमने मंगवाई थी। अच्छा, अब मैं बताऊँ इसी कहानी में, प्रतिमा कोई ऐसे मंगवा सकता है? रात को कोई ऐसी प्रतिमा मंगवा सकता है और लेके ऐसे भाग सकता है? कोई भी कह देता है क्या कर रहे हो सेठ जी, हमें पता है चोर है, आप इसको बचा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो कहानी जो भी है जितनी है उसमें मुझे क्या लेना देना। तुम इसे उपगुहनंग लगा रहे, ना तो यहाँ कोई प्रतिमा लेके भग रहा ना कुछ हो रहा, तो तुम्हारा उपगुहनंग कहाँ घटित होगा? यहाँ घटित होगा जब किसी ज्ञानी, किसी साधर्मी के, मोक्षु के या किसी के भी तुम्हें कोई अवगुण पता चल जाए, दोष पता, तुम्हें अंदर खुशी नहीं हो, अंदर अरे कैसा उदय आ गया। समझ में आया कि नहीं है? और अपना मान आदि पोषण करने का भाव नहीं हो कि देखो मेरे घर में तो आज तक ऐसा नहीं होता, ये मान आदि नहीं हो। अंदर भाव आवे करुणा का, प्रेम का, अरे किसी को नहीं बताना भैया हम तुम्हारी कुछ हेल्प करेंगे, ये उसका उपगुण है। मिलान करो, ऐसी परिणति हमारी है कि नहीं? अगर सम्यक दृष्टि हो गए, तुम्हारा तत्व निर्णय सही होगा तो गारंटी से 8 अंग हमारे जीवन में होते ही होते हैं। ये तुम्हारे बाहर से नहीं होते जी अंग। और कौन सा बच गया? वात्सल। साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रहता है। क्या कहा मैंने?
अपना अगर अपने अंदर सच्ची आत्मा की प्रेम है, प्यास है, सच्चा निर्णय है, तो जिस आदमी के अंदर वो सच्ची प्यास दिखेगी उसके प्रति वात्सल्य राग आए बिना रहता नहीं, उसको दुख तकलीफ उसकी देखी नहीं जाती, और अगर उसकी मदद कर सकता है तो करेगा। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की मूढ़ता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो हमारी कुगरू कुदे कुशास्त्र वाली मूर्ता तो छूट गई, लेकिन ये पूजा पाठ वाली मूर्ता चालू हो गई। पूजा पाठ वाली मूर्ता समझते हो? बताऊं? दो चार उदाहरण देने तो समझ जाओगे ना कि बस चावल नहीं मिले तो तुम्हारा पूजा में मन नहीं लगता, ये नई मूर्ता है। समझ में आया? ये हटाग्रह है। किसी ने मंदिर की ऐसी देरी छूना बता दिया तो बस देरी छू रहे। समझ में आया? डॉक्टर साहब का कभी नव देवता पे व्याख्यान सुनना, मजा आ जाएगा। वो कहते जबरदस्ती खींचा खाची करके बना दी। पहले उसी मंदिर में पैर रखते हो, उसे देवता भी बता दो, फिर उसी के पैर छूते हो, देखते हो। ये नई नई मूर्ता, ये नव देवता बनाने देना जैनियों को कैसे भी करके, अब थे ही नहीं। अब 5 परमेष्टि तक मामला सुलट जाता है। तो फिर जिनवाणी भी ले आए, अब जे भी ठीक हो। अब बोले जिन प्रतिमा, जे कैसे देवता हो सकता है? क्योंकि वही तो पंच परमेष्टि अरन से तो तुमने 5 ले लिए, फिर उसकी प्रतिमा अलग से देवता कैसे हो सकता है? लेकिन वो 9 बना लिए कैसे भी करके खींच के। तो ऐसे जो मूर्ताएं बनती चली जाती हैं। तो अपन जो बाहर की मूर्ताएं तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो अपनी ही समाज में धर्म के नाम पर नई नई मूर्ताएं पैदा होती, इनको अपन बहुत शांति से करते रहते हैं, और अपन को ये नहीं पता चलता ये मूर्ता है। सम्यक दृष्टि कभी भी ऐसी मूर्ताएं नहीं करता। सम्यक दृष्टि कभी भीड़ का अनुसरण नहीं करता। सच बता रहा हूं मैं। ये गंधोदक होता है ना, वैसे रखा रहेगा तो किसी को नहीं लगाना, हमें ध्यान से। और वैसे कभी बट रहा होगा, बढ़ता भी ना कभी कभी गंधोदक, तो ऐसे पागल हो जाएंगे जैसे पता नहीं आज के गंधोदक में अमृत ही हो गया हो। क्यों? ये मूर्ता है कि 50, 100, 200 के 1000 की भीड़ हो गई ना, और गंधोदक के लिए तो फिर ये भी मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। अगर सबरे नारियल चढ़ा रहे हो गोला, इसको चढ़ाने नहीं मिले तो ये तो मर जाए, और अगर कोई नहीं चढ़ा रहा तो फिर शांति से बैठा रहेगा। तो मूर्ता है। अब ऐसी मूर्ता आपको किसी ने समझाई है? ये मूर्ता है सब। जो भीड़ के पीछे तुम्हें करनी पड़े, भीड़ को देखो और तुम करने लग जाओ, वो सब मूर्ता के। मूर्ता माने क्या? मूर्ता समझते हो ना? मूर्ता माने मूर्खपना, देखा देखी। देखा तुमने? अभी तुम्हारे जैसे यहाँ 4-5 आदमी है प्रक्षाल करने के, समझ ना ध्यान से, थोड़ी गहरी बात, तो आपको इतना मजा नहीं आएगा। और गलती से अकेले हुए तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। आप कहोगे आपको कैसे पता? मैंने कई साल अपने गांव में कई दफे अकेले ही पूरा पूजा पाठ प्रक्षाल किया है, कोई था ही नहीं। खुद ही जल भर के लाता था कुएं से, खुद ही सामग्री बनाता था, खुद ही प्रतिमा उठा के रखता था, खुद ही जो कुछ भी प्रक्रिया है सब कुछ करता। मेरा मन ही नहीं लगता था उस दिन, न प्रक्षाल करने में मजा आता था। क्यों? कि कोई है ही नहीं। और चाहे जितना कर सकता हूँ कि नहीं, उस दिन जरा ही सा करूँगा। लेकिन जिस दिन 1000 आदमी आ गए और लाइन में लगना पड़ा प्रक्षाल करने में, उस दिन जो प्रक्षाल करने में मजा आता है वो और टाइम नहीं आता। क्यों भैया? तुम्हें भगवान की महिमा थी कि भीड़ की? ये सब मूर्ताएं चेक करो, ऐसी मूर्ता तो हमारे अंदर नहीं चल रही, हटाओ, अब नहीं करना। अब एक प्रभावनांग क्या है कि सम्यक दृष्टि के प्रभावना होती है। तो सुनो, प्रभावनांग की भी सुन लो, जिस बिल्कुल निश्चय से समझा रहा हूँ मैं। वास्तविक प्रभावना सिर्फ इतनी है कि सम्यक दृष्टि को जो है आत्मा उपलब्ध हुई है, ये वेद ज्ञान की कला उसके हृदय में आई है, और उससे जो उसको अनंत आनंद की अनुभूति होती है, जो अनंत आनंद उसको मिलता है,
अनंत निराकुलता उसके चित्त में चलती है, बहुत निर्भर रहता है, बहुत शांति रहती है, बहुत आनंदित जीवन होता है। तो ऐसे जीव को ऐसा आनंद सब जीवों को मिल जाए, ये आत्मा सबको समझ में आ जाए, समझ में आए, ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं, ये तत्व ज्ञान मिल जाए और ये उसका प्रभाव अंग है। चाहे वो प्रवचन करे, चाहे वो प्रवचन नहीं करे, चाहे, क्योंकि वो तो बाहर की योग्यता तो कर्माधीन है ना। जैसे अब मान के चलो ये राग वज्रसेन जी को आ सकता है, लेकिन अभी समझा नहीं सकते, प्रवचन नहीं कर सकते, अरविंद जी प्रवचन नहीं कर सकते। तो अरविंद जी सम्यक दृष्टि हो जाए तो इनके प्रभाव अंग का क्या होगा? अंदर चलेगा। फिर ये जिस रूप में कर सकते हैं कि पंडित जी हम स्वाध्याय तो नहीं करा सकते, लेकिन हम शास्त्र छपवा सकते हैं, तो हमारी तरफ से पैसा है तो पैसा छपवा, माने वो नहीं छपवाए तो उसका प्रभावनांग नहीं है, ऐसा मत समझना, क्योंकि वो भी कर्माधीन है, उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए। हम मान के चलो एक गरीब आदमी को सम्यक दर्शन हो जाए, मैं आपसे पूछता हूँ, ना तो वो मंदिर बनवा सकता है, ना वो प्रतिमा दे सकता है, ना वो दान कर सकता है, ना वो शास्त्र छपवा सकता है, ठीक है, तो उसके प्रभावनांग कैसे सिद्ध करोगे? और ना वो प्रवचन कर सकता है, अब उसके प्रभावनांग कैसे सिद्ध करोगे? बोलो। बस अनुमोदना करेगा, अंदर उल्लास रहेगा कि तत्व सबको समझ में आ जाए, चाहे भले ही जंगल में बैठा हो। अब शेर को सम्यक दर्शन हो गया तो उसके प्रभावनांग होगा कि नहीं? तो शेर क्या कर रहा है बेटा? और ये अंदर भाव रहता है कि हे भगवान, मैं कहाँ कहाँ जन्मों जन्मों से भटका, ऐसे ये जीव भटक रहे हैं, इन सबको ये तत्व मिल जाए, भाई प्रभावनांग है, इतना है उसको पास। ऐसे 8 अंग आप मिलान करना अपने अंदर। स्थितिकरण, कोई साधर्मी है, उसके बेचारे के जीवन में तत्व ज्ञान छूट रहा है, उसके जीवन में तत्व ज्ञान हट रहा है, ज़्यादा ही दुकानदारी में लग गया, तो ऐसा भाव आ जाता, अरे रमेश जी बूढ़े हो गए, काहे को जाते इस उम्र में दुकान, 2 लड़के तुम्हारे जवान हो गए, शादी हो गई, छोड़ दो ये सब, अपने तत्व ज्ञान में लगो। तो तुम्हारी स्थिति कराई उसने, तुम्हें रोका, और खुद का भी स्थितिकरण, कभी कभी खुद भी विचलित हो जाता है, अनंत आकुलता होने लगती है, तो खुद का भी स्थितिकरण करता है, वेद ज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के बल से, ऐसे स्थितिकरण है। वात्सल्य तो आपको बता ही दिया। तो सम्यक दृष्टि वास्तव में जिसके तत्व निर्णय होता है, उसकी ऐसी मनोदशा अंदर में होती है। ये अगर आपको ये जब होगी तो पता चलेगा, जिसको होगी, समझ में आया? नहीं होगी तो आप शास्त्रों ही से मिलाते रहोगे, वो प्रभावना वो अंदर समझ में नहीं आएगी कि कैसे होता है। वो जब आपको प्रकट होगी ना, जैसे देखो माँ है ना, माँ, तो माँ की ममता कैसी होती है, इस शास्त्रों से पढ़ी तो जा सकती है, पढ़ी जा सकती कि नहीं चढ़ी है, और पढ़ाई जा सकती है कि नहीं पढ़ाई जा सकती। अभी मान के चलो यहाँ 10-20 कुंवारी लड़की बैठा दो, या जिनके बच्चा नहीं हुआ, कोई ऐसी महिलाएं बैठा दो, और उनको समझाओ, देखो माँ की ममता ऐसी होती है, माँ खुद गीले में सोती है, बेटे को सूखे में सुलाती है, एक करवट सोती है, अपने बच्चे को इतनी सी तकलीफ भी नहीं होने देती, बराबर है? ये सब ममता का स्वरूप समझा रहा हूँ मैं, और आप तक को समझ में आ रहा है, जबकि आप तो पुरुष हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी फीलिंग नहीं आ सकती। आप समझ तो लोगे छह उपसम ज्ञान में, क्योंकि उसमें समझने में है क्या कि भाई एक करवट सोना तो ऐसे सोती होगी, भाई गीले में सोना और सूखे में सोती है, ऐसे करती होगी, ये इसमें क्या है। लेकिन वो अंदर जो भाव दशा है, वो तो माँ बनेगी तो ही आएगा। ऐसे ही आप शास्त्रों से पढ़ के सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, ऐसा आपको समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा ऐसा होता है। ये 8 अंग आपको मैंने पढ़ा है, तो आपको समझ में आते कि नहीं आते? आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई शंका नहीं करता, ये नहीं करता, सब आ गया ना समझ में, निकाल हो गए। लेकिन वो फीलिंग तब आएगी जब वो अनुभूति होगी, तब वो अंदर भाव भाषण बनेगा अपने आप। अभी तो जो भाव भाषण बनता है वो छह उपसम के आधार से बनता है, तो छह उपसम के आधार से जो भाव भाषण बनता है उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा लगता है कि असली बन गया। अब इसका निर्णय कैसे करें कि जो छह उपसम के आधार से बना था कि असली बना था?
कि जैसे ये बात खत्म होगी और यहाँ से बाहर निकलोगे तो अंदर भी सब खत्म हो जाएगा। तो इसके आधार से पता चलता है कि 6 उपसम से बनी थी बात। पकड़ में आया? जैसे मैं आपको अब अमेरिका समझाऊं यहाँ नक्शा पे, तो तुम्हें 6 उपसम में अमेरिका दिखने लगेगा, तुम्हें न्यूयॉर्क शहर दिखने लगेगा और तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि मैं अमेरिका का पूरा सब कुछ जानता हूँ। है सिंगापुर नरेश, सिंगापुर घूम के आए ना, तो सिंगापुर में अब जैसी तुम्हें फीलिंग है, समझ ना ध्यान से, वैसी मुझे हो सकती है। बोलो जल्दी। लेकिन अभी तुम सिंगापुर समझाओ मुझे। ये देखो पंडित जी, वहाँ ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ रोड ऐसे होते हैं, वहाँ राइट की जगह लेफ्ट की जगह ऐसे चलना पड़ता है, वहाँ गाड़ी ऐसी होती है। तो ये सब समझ तो लूँगा मैं अपने मिला मिला के इमेज कर करके, लेकिन वो फीलिंग नहीं ला पाऊंगा जो तुम लाए होंगे। समझ में आया? है छोड़ो सिंगापुर यार, आप भिंड के हो ना, तो भिंड की फीलिंग जो आप ला सकते हो, गली कूचों की पूरे भिंड भिंड बोलते ही आपको पता नहीं क्या क्या याद आ जाएगा। मुझे नहीं, कुछ नहीं होना, ऐसा आ गया ना। यदि सम्यक दृष्टि की अंदर की जो फीलिंग है वो केवल सम्यक दृष्टि ही महसूस करता है। मिथ्या दृष्टि शास्त्रों से सम्यक दृष्टि का स्वरूप पढ़ पढ़ के जान तो लेता है कि भरत जी घर में ही बैरागी, भरत जी घर में ही बैरागी, लेकिन भरत जी का वैराग जानने के लिए तुम्हें सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। उसके बिना मेरी गारंटी है तो मर जाना ये भजन गा गा के, तुम्हें भरत जी का वैराग कभी समझ में ही नहीं आएगा। जब राग से एकत्व बुद्धि टूटती है, जब संयोग से एकत्व बुद्धि टूटती है और उसका अंदर में जो वेद ज्ञान की धारा चलती है और उसका जो आनंद है वो बिना वेदन करे जय उपसम में समझ में नहीं आ सकता भाई साहब। तब आपको जब कोई ये भरत गाना गाएगा, भरत जी घर में ही बैरा, तब आपको इसका मर्म समझ में आएगा। अभी तो आपको उसका मर्म समझ में ही नहीं आता, अभी तो आप नाचने कूदने में लगे रहते हो। इसलिए लोग भरत जी घर में ही बैरागी के भजन पे नाच लेते हैं, उनको यही नहीं पता रहता कि नाचने का भजन नहीं है। समझ में आया? हम जब बेहोश होते हैं, भक्ति माने और ज़्यादा बेहोशी, हमारी भक्ति तो यही तो है, तो नाचते हैं कूदते हैं साहब, वो तो बहुत भक्ति करते। बहुत भक्ति माने बहुत बेहोश आदमी, कि बस यहाँ तुमने बाजा बजाया नहीं कि वे नाचने को तैयार हुए। तो ये कोई इस अर्थ में नहीं लेना कि साहब ये कोई, अरे अंदर विचार होना, तत्व निर्णय होना, बार बार तत्व निर्णय करना, बार बार उपयोग लगाना, तो टोडामल जी कह रहे हैं कि मोह का नाश हो सकता है। ये बाहर के क्रिया कांड में जरा सी उपादेय बुद्धि रह गई, कसाय की मंदता में जरा सी उपादेय बुद्धि रह गई, उससे अपना जरा सा भला माना। सुनो सुनो, इस मान्यता पूर्वक, ध्यान देना, लाइन को कोट करना, इस मान्यता पूर्वक द्रव्यलिंगी मुनि बन जाए तो भी मोह का नाश नहीं होगा। कठिन तो नहीं पड़ रहा अरविंद जी? बात तो समझ में आती है ना? क्या इस मान्यता पूर्वक द्रव्यलिंगी साधु बन जाए, 3 टाइम सामायिक करने बैठने लगे, समय सार की छठवीं गाथा पढ़े, ऐसे है ना? जो जब आप पढ़ना, कभी अभी पढ़ चुके अपन, पीछे पढ़ो ना वो व्यवहाराभासी का प्रकरण, उस शिष्य कितना होशियार है, कितने तर्क लेके आता है, वो निश्चयभासी कितने तर्क लेके आता है, लेकिन उन्हें तर्कों में घूमता रहता है, अंदर कोई भाव भाषण नहीं होता। कठिन तो नहीं है, सरल है, कीमत भाव भाषण। देखो इतना साफ साफ लिखा है, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर सम्यक्तवादी रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। बोलो
और अपन अगर ये तत्व निर्णय ही गलत करके बैठे हैं, अपनी श्रद्धा ही विपरीत चल रही है, और फिर अपन बहुत आत्मानुभूति का प्रयास करें, आत्मानुभूति नहीं होगी। ये अलग है कि तुम वो कसाय की मंदता को, वो व्रत उपवास को अनुभव मान लो कि ये सब आत्मा के अनुभव के आधार पर इतना बढ़िया हो रहा है, तो वो तेरा भ्रम है। और सच बता रहा हूँ, आधा सेकंड लगता है अगर तुम्हारे पास वो दृष्टि आ जाए, तो आधा सेकंड लगता है कि ये जीव अभी कहाँ खड़ा हुआ है, ये पहचानने। वो दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। पकड़ में आए रमेश जी? अब इतना ही कह रहे ले, आज हैं, आज के लिए पर्याप्त है ना, समय हो गया अपना। अब आप सब समझ गए, हमें तत्व निर्णय सही करना है। और तत्व निर्णय कैसे होगा? मैंने बताया तो शुरू में बोला था ना, जो हमने आगम से वस्तु का स्वरूप समझा है, उसे एकांत में बैठकर बार बार उपयोग में लेना, बार बार विचार करना, निरपेक्ष भाव से, कोई अंदर में अपेक्षा नहीं, अपनी कोई वो नहीं, बिल्कुल क्या कहना जी, साक्षी भाव से, बिना पक्ष के, ना पुण्य का पक्ष, ना पाप का पक्ष, ना किसी का पक्ष, शांत होकर जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा बार बार विचार करना। क्या वास्तव में पुण्य मेरा स्वभाव है? क्या ये पुण्य का परिणाम आत्मा से मैच करता है? क्या ये पुण्य का परिणाम आत्मा के लक्ष्य से होता है कि इसमें भी परद्रव्य का ही निमित्त बनता है, ये भी परद्रव्य के लक्ष्य से होता है? क्या वास्तव में पुण्य की जो सामग्री मिलती है इससे कोई सुख मिलता है? क्या ये पुण्य मेरा भला कर सकता है? क्या मैंने अनेक जन्मों में पुण्य नहीं किया होगा? मैंने अनेक जन्मों में पुण्य किया तो मैं यहाँ तक आया, तो फिर मेरा भला क्यों नहीं हुआ? मैं सुखी क्यों नहीं हुआ? यही जनवाणी कह रही है कि मैं अनंत बार देवगति में गया, तो देवगति में पुण्य करके ही गया होऊंगा, फिर लौट के मैं इधर कैसे आया? ये सब विचार करना, बार बार निर्णय करना। क्या पैसा सुख का कारण है? क्या वास्तव में पैसे से सुख मिलेगा? क्या मैं पैसे के ढेर लगा दूंगा तो इस पर्याय में बना रहूँगा? क्या ये पर्याय छोड़ के मुझे नहीं जाना पड़ेगा? और अगर मैंने पैसे के ढेर लगाए तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? इसे विचार करना। वज्र सेन जी देखो, पैसे कमाने में आकुलता, अनंत आकुलता है ना पैसा कमाने में। पैसा कम जाए तो अनंत आकुलता, और उस पैसे के मालिक बन के मर जाओ तो अनंत आकुलता, क्योंकि बहु आरंभ परिग्रह का फल न रहे। अब बताओ, पैसे से कौन सा सुख मिलता है? दुख ही दुख मिला। क्या मिला? तुम ढेर लगाते रहे, उसके फल में न रखने को चले गए, और वो पैसा ढेर लगाने के बाद सुख थोड़ी देता है, क्योंकि खाएंगे तो दाल ही रोटी, क्या करोगे बताओ। मैं 1 से 1 अरबपति को जानता हूँ, आप सब भी जानते हो, जाके पढ़ो उनका डाइटिंग सिस्टम के क्या क्या खाते हैं। तुम तो कभी कभार पनीर खाई भी लो, काजू बादाम खाई भी लो, वे तो बेचारे वो भी नहीं खा सकते। हिसाब क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उनकी पूरा शरीर पैसा कमाने में लग गया, अब उस पर काजू किशमिश नहीं पचते। वो कहता है जी हमसे या तो काजू किशमिश पचवा लो या अरबपति बनवा लो, हम 2 काम नहीं कर सकते। तो तुमने अरबपति बनने का रास्ता चुन लिया, तो वो कहता मूंग की दाल खाना चालू करो। ये सच्चाई है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? ये गैस फैस की प्रॉब्लम हमेशा अमीरों को होती है, गरीबों को कोई गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने आज तक कोई गरीब को गैस की दवाई लेते नहीं देखा कि गैस बन रही है। तो वो गैस पता क्यों बनती है? इसलिए बनती है कि बाहर में बहुत गैस इकट्ठी कर ली। नहीं, ये मैं हंसने के लिए नहीं सुना रहा था, मैं ये तुम्हें गहरे तत्व विचार में ले जाने के लिए सुना रहा था कि तुम बहुत अच्छे से विचार कर लो कि भाई ये पर्याय कितने दिन की है। अच्छा बताओ, आप लोगों में से किस किस को भरोसा है कि पर्याय छूटेगी?
इतना इतना छोटा सा प्रश्न है मेरा। भाई साहब ये पर्याय छूटेगी, अगर ये अंदर से बैठ जाए तो फिर ये पर्याय में तन्मय हो ही नहीं सकता। अब बोलो और मैं इतनी मोटी बात पे भरोसा नहीं है अभी, इसके लिए कौन सा आगम पढ़ाने की जरूरत है मुझे? इतनी मोटी बात नहीं जम पाई तो क्या आत्मा जमेगा तुम्हें? क्या ज्ञान दर्शन जमेगा? क्या तुम आत्मानुभूति करोगे? क्या तुम भेद, लोग कहते हैं हम भेद विज्ञान, क्या भेद विज्ञान करोगे जब तुम्हें इतनी मोटी बात समझ में नहीं आई कि ये पर्याय कुछ ही दिनों की है? इतना ही निर्णय नहीं करो। बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा, भरोसा है? भाई साहब कुछ कहने बहने की बात नहीं, विचार ही नहीं है। मेरा बुढ़ापा आएगा लेकिन दूसरों के जैसा नहीं आएगा, ऐसा मानता है? मेरा बुढ़ापा तो A1 क्वालिटी का आएगा, मेरा शरीर तो चलता रहेगा, मैं तो चलते चलते निकल जाऊंगा जैसे कर्म इसने लिखे हो। स्वस्थ रहने तो बीमारी का ख्याल नहीं आता। ये बात भाई साहब ऐसे ही नहीं समझना। मैं तुम्हें जितना माल दे रहा हूँ ना, मैं पता नहीं है कि मैं कितना माल दे रहा हूँ और मैं ये माल के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। तुम्हें पता नहीं है, ये कोरी पंडिताई का काम नहीं है। जिन पंडितों के पीछे दौड़ रहे हो तुम, वे पंडित शास्त्र से पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, अंदर कुछ नहीं है। मुझे दिन भर ताकत लगानी पड़ती है ये माल निकालने के लिए कि कहाँ कहाँ उपाधि बुद्धि चल रही है, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, क्या अंदर स्थिति बनी हुई है, तब तो जाके वो निकाल पाता हूँ। न तो मैं शास्त्र पढ़ पढ़ के सुना देता। मैं तो कहता हूँ जो जो प्रकरण मैंने तुम्हें पढ़ के सुना दिए, वे ही प्रकरण तुम किसी और पंडित से सुन लेना तो पता चल जाएगा तुम्हें कि कैसे सुना। मैं उस अर्थ में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम माल की वैल्यू समझ जाओ, इसकी कीमत समझ जाओ कि कितनी कीमती चीज़ हमें मिल रही है। अगर इसके बाद भी समझ में आया, अगर हम नहीं कर पाए तो अपना भाई साहब दुर्भाग्य ही समझना। फिर ये समझना कि हमारी होनहार खोटी है कि इतनी बढ़िया देश ना हमारे कानों में पड़ी, इतनी बारीक से बारीक भूल निकाली जा रही है, फिर भी हम भूल निकालने को तैयार नहीं है। तो हमसे ज़्यादा अभागा संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। विचार करो। सहजानंदे सोमदस